अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। चंद दिन में रमज़ान आने वाले हैं तो मैं आपको एडवांस मुबारकबाद दे रही हूँ। और सब अपने अपने घरों में तमाम ख़वातीन तैयारियां कर रही हैं, सफाइयाँ हो रही हैं और बास लोग जो हैं वो फ्रीज़ आइटम्स भी बना बना कर रख रहे हैं। मेक इन स्टोर आइटम्स जो होते हैं, कबाब बना के रखते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, चने बॉईल करके रखते हैं, मटर छील के रखते हैं, टमाटर का पेस्ट बना के रखते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट और भी बहुत सारे काम ख़वातीन अपनी आसानी के हिसाब से करके रखती हैं ताकि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। अच्छा, अब तो हम पाकिस्तान में रहने वालों के साथ ये है कि जैसे मैं कराची में रहती हूँ और हमारे बच्चों के जो है वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो रमज़ान में हैं अब, ठीक है। तो रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ घर के कामकाज, इबादत और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इस बार जो है वो मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं। और पिछली बार भी बल्कि यही था। तो और जो ख़वातीन अपने बच्चों को ट्यूशन ख़ुद घर पे देती हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चों को ख़ुद घर पे पढ़ाती हूँ, तो मुझे उनको पढ़ाई का टाइम भी जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ख़ैर, मैं भी कुछ चीज़ें पहले से बना के रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आइटम्स मैं नहीं बनाती हूँ कभी भी। बस ये है कि ज़रूरत की कुछ बेसिक सी चीज़ें बना लेती हूँ, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट है। सारा साल मैं पीस के नहीं रखती हूँ, हाथ के हाथ फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ और खाने में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन ईद है, रमज़ान है, कोई दावत वगैरह है, तो मैं पहले से थोड़ा बहुत अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बना के रख लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए मैं पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम रखती हूँ और इसमें 1 चम्मच नमक और 1-2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करती हूँ। नमक और कुकिंग ऑयल ऐड करके अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप बनाएंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट आपका कलर चेंज नहीं करेगा, हरा नहीं होगा और ये बिल्कुल फ्रेश रहता है बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसे आइस क्यूब ट्रे में डालकर या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर या जिस तरीके से भी चाहें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ, बस पेस्ट इतना बना लेती हूँ कि कुछ दिन की जो है वो सहूलत हो जाए, ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा बना लेती हूँ। मटर वग़ैरह भी सीज़न में बहुत अच्छे आ रहे हैं मटर, और इसके अलावा मटर काफ़ी सस्ता भी हुआ है। मटर सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आलू मटर आप बना लो, सब्ज़ियों में इस्तेमाल कर लो, चावल बना लो, पुलाव बना लो और कीमे के साथ आप बना लो, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो बस मटर छीलकर अच्छे तरीके से धो के खुश्क किए और ज़िपलॉक बैग्स में या थैलियाँ बनाकर, जो दूध वाली थैलियाँ होती हैं, आप वो बनाकर अपने फ्रीज़र में इन मटरों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया और मटर छील के रख लिए थोड़े से, और इसके अलावा अब मैं 1-1 किलो चने बॉईल कर रही हूँ। सफ़ेद चने 1 किलो हैं, काले चने भी 1 किलो हैं। इन्हें मैं ओवरनाइट सोक करती हूँ। तो मैंने खूब सारा पानी पतीलियों में भर दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है, खाने का सोडा जिसको हम कहते हैं। 1-1 चम्मच भर के छोटा वाला मैंने इसमें बेकिंग सोडे का डाल दिया है और अब मैं इसे मिक्स करने के बाद ओवरनाइट जो है वो छोड़ देती हूँ। रात भर जो है ये चने बिल्कुल फूल जाते हैं और फूलकर साइज़ में डबल हो जाते हैं। बस जब ये डबल हो जाते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट डे हम इस पानी को फेंक देते हैं और इसको एक आध दफ़ा धोने के बाद दोबारा अच्छे तरीके से नया पानी भर लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चने भिगोने के बाद क्या कर रही हूँ, भुना हुआ मसाला तैयार कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त मसाला होता है और ये पकौड़ों में, दही बड़ों में, हर चीज़ में इस्तेमाल हो जाता है। धनिया, साबुत सुर्ख मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेनी हैं। और काली मिर्चें मैं अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ, बाज़ लोग नहीं पीसते लेकिन मैं पीस लेती हूँ। तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें काली मिर्चें भी ली हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो साबुत सुर्ख मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ली जाती हैं। साबुत धनिया, साबुत सुर्ख मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। मैंने सुर्ख मिर्च थोड़ी सी कम कर दी है अपने हिसाब से। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आइए हम जल्दी से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करने के लिए हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर देंगे। आंच आपने धीमी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने ये काम नहीं करना है, वरना एकदम से जो है वो आपके इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे। धीमी आंच के ऊपर, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। इतनी देर के इनका रंग जो है वो हल्का हल्का सा सुनहरी हो जाए और इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए।
इस भुने मसाले के ड्राई रोस्ट हो जाने की पहचान ही यही होती है कि बहुत अच्छी सी खुशबू आपके पूरे घर में महकना शुरू हो जाती है साबुत धनिया, साबुत सुर्ख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च की। जब मसाला अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा हमारा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी देर लगती है इस काम में, लेकिन जब मसाला आपका रेडी हो जाए तो आप चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करें। जैसे कि अब ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा मसाला जो है वो भुनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसको ठंडा करेंगे थोड़ा सा, और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे मिक्सी के जार में या ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में और रोक रोक के चला चला कर आप इसको अच्छे तरीके से पीस लें। इसको बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, फ़ाइन पाउडर की शक्ल में नहीं बनाना है, बल्कि हम इसे थोड़ा सा मोटा और दरदरा सा रखेंगे, जिसको हम कोर्स फॉर्म कहते हैं। ठीक है, फ़ाइन नहीं करना है हमें, इसको कोर्स शक्ल में यानी कि कोर्स फॉर्म में हमने इसको रखना है मसाले को। इस मसाले को आप एयर टाइट कंटेनर में, जार में, ग्लास की बोतल में अच्छे से आप सूखे बर्तन में यानी कि सूखे जार में आप स्टोर करके रखें। ये सारा साल भी ख़राब नहीं होता है, ना इसकी खुशबू में कोई फ़र्क आता है। फिर आप आलू के पराठे बनाएं, आलू के कटलेट्स, आलू के कबाब, चाट बनाएं, दही बड़े बनाएं, पकौड़े बनाएं, इवन कढ़ाई और कई सारे और भी रेसिपीज़ में ये मसाला इस्तेमाल हो जाता है। मेरे घर में ये मसाला सारा साल मौजूद होता है। जैसे ही ख़त्म होता है मैं दोबारा से पीस के रख लेती हूँ, बना के रख लेती हूँ। अक्सर लोग मुझे चैनल के ऊपर बार बार कमेंट करते हैं कि भुने मसाले की रेसिपी बताएं, आप अपने भुने मसाले की रेसिपी बताएं। तो ये रेसिपी मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ और कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपने इक्वल क्वांटिटी में साबुत धनिया, साबुत सुर्ख मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा लेना है, और चाहें तो आप थोड़ी सी काली मिर्चें भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ली हैं। बस इस मसाले को ड्राई रोस्ट करना है और पीसने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको एयर टाइट करके रखना है। गीला हाथ नहीं लगाना है, गीला चम्मच इसके अंदर नहीं डालना है, वरना फिर क्या होता है कि जब ये इसके अंदर गीलापन हो जाता है या इसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है तो फिर ये मसाला जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप इसका ख्याल करेंगे तो ये साल भर भी ख़राब नहीं होता और ना ही इसकी खुशबू में कोई फ़र्क पड़ता है। तो मैं रमज़ान से पहले ये मसाला लाजमी बना के अपने पास रखती हूँ, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अच्छा, चनों वाला मेरा एक क्लिप मिस हो गया क्योंकि लाइट चली गई थी। चने मैंने ओवरनाइट यानी कि रात भर सोक किए थे। अगली सुबह मैंने चनों का पानी फेंकने के बाद इनको दोबारा अच्छे तरीके से धोया और इनमें नमक डाला मैंने 3 चाय के चम्मच, 3-3 चाय के चम्मच, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि 1-1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इन चनों को उबाल लिया था। प्रेशर कुकर अगर आपके पास है तो आपके चने जल्दी से उबल कर तैयार हो जाते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है तो मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे थे इन चनों को गलाने के लिए। चने अब ठंडे हो चुके हैं और इनमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी भी मौजूद है। ये चनों का अपना पानी है जो इनमें थोड़ा सा रह गया है और ये मैं लाजमी बचाती हूँ, यानी कि मैं पानी इतना डालती हूँ कि चने उबलने के बाद भी इनके अंदर पानी रहना चाहिए। पानी में बिल्कुल खुश्क नहीं करती हूँ क्योंकि ये पानी ही तो बहुत मज़ेदार होता है चनों का अपना। फिर आप चनों की तरकारी बनाएं, छोले का सालन बनाएं, आप चना चाट बनाएं, दही बड़े की चाट बनाएं, फुल्की चाट बनाएं, जो भी बनाएं, चनों के चावल बनाएं, आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं ना उसमें ये चनों का पानी भी साथ में डालें। ये बहुत मज़ेदार पानी होता है और सारी ताकत चनों की इसी पानी में होती है। तो मैं काले चनों का पानी अमूमन मैं खुश्क कर देती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने काले चनों में भी थोड़ा सा पानी रखा है। ठीक है, तो बस अब इन चनों को ठंडा करने के बाद आप जिस तरीके से भी आसानी से स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर लें। मैं क्या करती हूँ कि ज़िप लॉक बैग्स जो हैं, भाई सच्ची बात है वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो मेरे पास ज़िप लॉक बैग्स नहीं हैं। मैं क्या करती हूँ कि थैलियाँ लेती हूँ दूध वाली, और दूध वाली थैलियों में पानी समेत इन चनों को डाल के और अच्छे तरीके से रबर बैंड लगाकर इनको पैक करके फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये चने तो ख़राब हो जाते हैं, टेस्टलेस हो जाते हैं, इनका जायका ख़राब हो जाता है, तो मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, 10-15 दिन 20 दिन आराम से ये चने चलते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, ना इनके टेस्ट में फ़र्क आता है। हाँ, ये बात और है कि अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, आपका फ्रिज सही कूलिंग नहीं करता और आपके फ्रीज़र में से कूलिंग बार बार निकल जाती है तो भाई फिर टेस्ट में फ़र्क आएगा। चने क्या हो, किसी भी चीज़ के टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा जो भी आपके फ्रीज़र में रखी हुई होगी। तो आप देख लें कि आपको कितने दिन के लिए ये काम करना है, 1 हफ़्ते के लिए करना है, 10 दिन के लिए करना है, अपनी सहूलत के हिसाब से आप कर लें। मुझे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर नहीं है मेरे पास, और एक मुश्किल मुझे टास्क लगता है कि रात में आप चने भिगो फिर सुबह चढ़ाओ। बाज़ लोगों को आसानी लगती है तो भाई वो कर लें।
काफ़ी लोग इसको जो है वो ताज़ा ताज़ा डेली भी करते हैं ये काम, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए ये काम पहले से करके रख लिया है। ठीक है, मेरे पास कितने पैकेट्स बन गए हैं? ये 6 पैकेट्स बन गए हैं। हाँ, 6 पैकेट सफ़ेद छोलों के बने हैं और काले छोलों के जो है वो 5 पैकेट्स बने हैं, क्योंकि ये थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं ना, इसलिए। बस अब मैं इन्हें फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन ये चनों का स्टॉक मेरा चल जाएगा। इसमें आप इफ्तारी बनाएं, बाँटें वगैरह, कोई मसला नहीं है, झटपट से आप चने निकालें और चाट वगैरह बना लें। बस अब हम बना रहे हैं शामी कबाब, जिन्हें हम बना के फ्रीज़ करेंगे। तेज़पात है, काली मिर्चें हैं और सफ़ेद ज़ीरा है, अदरक है, साबुत सुर्ख मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायचियाँ हैं और थोड़ी सी लौंगे भी लेंगे हम, सही है। और लहसुन हमने बहुत सारा छील लिया है और एक प्याज जो है वो मैंने दरमियाने साइज़ की ली है। इंग्रेडिएंट्स आपने देखा कि साइड में मैंने तमाम लिख दिए हैं, क्वांटिटीज़ लिख दी हैं, तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने कितने डाले हैं। ठीक है, बहुत परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की। 1 किलो गोश्त है मेरे पास, बिल्कुल रूखा गोश्त है, तिक्का जो होता है, हड्डी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, चने की दाल हमने ली है यहाँ पर 1.25 किलो। 1 किलो गोश्त तो 1.25 किलो चने की दाल, ठीक है, यानी कि 750 ग्राम चने की दाल को हमने धोकर अच्छे तरीके से भिगो दिया है। पतीली में हमने डाला गोश्त, तेज़पात, तमाम साबुत गरम मसाला, लहसुन, अदरक, साबुत सुर्ख मिर्च, प्याज, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हस्बे ज़ायका नमक। फ़िलहाल मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच नमक डाले हैं और तकरीबन 1.25 लीटर से 1.5 लीटर के करीब इसमें जाएगा पानी। प्रेशर कुकर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, हमारे घर में प्रेशर कुकर नहीं है। ढककर मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी इतनी देर कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। अच्छा, जब गोश्त गल जाएगा ना, तब हम इसमें शामिल करेंगे चने की दाल। जब गोश्त मुकम्मल नहीं, आधा गल जाएगा, ठीक है। जब गोश्त आपका आधा गल जाए, जैसे कि बड़े का गोश्त है फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो बड़े का गोश्त जो है वो 1.5 से 2 घंटे में गलकर तैयार होता है और कबाबों के लिए तो हमें अच्छा गला हुआ गोश्त चाहिए होता है। तो मैंने इसको पूरा 1 घंटा गोश्त को गलाया है और फिर उसके बाद मैंने इसमें भीगी हुई चने की दाल शामिल की है, जो पिछले 1 घंटे से भीगी हुई रखी हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा नमक मैंने मज़ीद इसमें और डाला और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। अब हम इतनी देर इसको पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो जाए, दाल का दाना बिल्कुल नरम हो जाए और गोश्त आपका बिल्कुल मक्खन मलाई गला हुआ होना चाहिए। गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होता है ना, आपको कबाब पीसने में उतनी आसानी होती है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चॉपर में पीसना चाहें, आप इसको सिल पे पीसना चाहें, या आप इसको इस पतीली में ही घोंटनी की मदद से घोंटना चाहें तो आप घोंट भी सकते हैं। खड़े मसालों में हमने जो दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पात डाला है, इसे हम निकाल कर बाहर कर देंगे, इसे हम मसाले के साथ नहीं पीसते हैं, ठीक है। और बाकी की तमाम चीज़ें पीस ली जाती हैं। मिर्चें जो आपने ऐड की हैं, अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो उसमें से आप थोड़ी सी मिर्चें निकाल कर फेंक दें और जितनी आपको पीसनी है साबुत सुर्ख मिर्च आप उतनी पीस लें। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हल्का मामूली सा जो है वो पानी छोड़ा है, ठीक है। वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब ये मसाला ठंडा होता है ना, तो पानी वैसे भी गायब हो जाता है और सूखा सूखा, बिल्कुल एकदम सूखा मिक्सचर अगर आप पीसते हैं ना, तो एक तो आपको पीसने में भी परेशानी होती है और कबाब भी आपके जो है ना वो मॉइस्चर वाले नहीं बनते, एकदम सूखे भुरभुरे से बनते हैं। तो मैंने बिल्कुल मामूली सा पानी इसमें, हल्की सी नमी जो है वो छोड़ी है इसमें। हमारे यहाँ कबाब जो है वो सिल पर पीस के ही तैयार किए जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हिम्मत नहीं है या तबीयत ख़राब है, तो फिर मैं पतीली में घोंटनी की मदद से इसको घोंट लेती हूँ, ठीक है। तो ये कई सारे तरीके होते हैं, जैसे भी आपको आसानी हो, जो तरीका भी आपको अच्छा लगता हो, आप वो इख्तियार करें और अपना कबाबों का मसाला पीस कर तैयार कर लें। मसाले में जो है वो एक रेशा जो बनता है ना, कबाब के जो मिक्सचर का जो रेशा होता है वो तभी बनता है जब आप इसको चॉपर में ना पीसें, ठीक है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ पुदीना। आप चाहें तो थोड़ी सी अदरक भी 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कतर के ले सकते हैं, कभी मैं डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। 1 अंडा लिया है और थोड़ा सा खुश्क पुदीना है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है। तो मैं ताज़ा पुदीने के पत्तों के साथ साथ ये खुश्क पुदीना भी इसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। खुश्क पुदीना कैसे करना है, आपने पुदीने के पत्ते धोकर अच्छे तरीके से और डंडियों से अलहदा करके किसी भी ट्रे में या अखबार पे बिछाकर पंखे के नीचे रख के इनको सुखा लें।
या किचन में ही आप अपने इसको रख के सुखा लें, धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं होती। और जब ये पत्ते सूख जाएँ, क्रिस्पी हो जाएँ, तो आप इन्हें ग्लास के जार में फ़िल करके रख लें और फिर आप इनको इस्तेमाल करें। मैं तो ये खुश्क पुदीना रायते में, सलाद में और भी कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब ये हरा मसाला जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखा था, इसमें हमने ये तमाम अपना कबाबों का मसाला शामिल कर दिया है, पिसा हुआ। एक अंडा शामिल किया है और पुदीने के पत्ते, जो सूखे पुदीने के पत्ते थे, वो मसल दिए हैं। और थोड़ा सा नमक भी मैंने मज़ीद इसके ऊपर ऐड किया है। नमक की क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, चखने के बाद आप नमक शामिल कीजिएगा। और 1 चम्मच मैंने इसमें भर के पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया है। ठीक है, ये गरम मसाला पिसा हुआ मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि जो गरम मसाला इतनी देर से पक पक के इसके अंदर अपनी खुशबू खो देता है ना, तो थोड़ी सी खुशबू इसमें ताज़ा गरम मसाले की दोबारा से आ जाए। अब मैं इसमें दे रही हूँ कोयले का धुआं। अगर आप चाहें तो कोयले का धुआं दे दें, वरना आप ना दें, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपको बारबेक्यू फ्लेवर और धुएं का जायका पसंद है शामी कबाबों में, तो ये एक नया सा टच आ जाता है आपके कबाबों में ना। मैंने जब ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं कभी सादा शामी कबाब बना लेती हूँ, कभी धुआं लगा के बना लेती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसको कोयले का धुआं दे दें, तो इसमें थोड़ा सा एक बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाता है। ये देख लीजिए, और ज़्यादा देर नहीं, बस खाली 2 मिनट आपने इसको कवर करके छोड़ना है और ये बारबेक्यू का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपके कबाबों के मिक्सचर में आ जाएगा इस तरीके से। बस अब आप अपने हिसाब से जिस साइज़ की भी कबाब की टिक्कियाँ या शामी कबाब बनाना चाहते हैं, शामी कबाब बनाएं और इनको एक बड़े खुले बर्तन में या ट्रे के ऊपर रखते चले जाएं, फासला थोड़ा सा देकर, ताकि ये आपस में चिपकने ना पाएँ। बाकी ट्रे पे आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी ट्रे जो है वो खुश्क होनी चाहिए। ये देखें, मैंने एक लेयर लगाई कबाबों की, उसके ऊपर मैंने ये एक थैली जो है वो काट के रखी हुई है। ये मेरी स्पेशल कबाबों की थैली है। ये मैंने बड़ी सी थैली काटी हुई है। इसको धोकर मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ जब भी ये काम ख़त्म हो जाता है। और जब मैं कबाब बनाती हूँ यही थैली इस्तेमाल करती हूँ। बीच में थैली लगाई, ऊपर कबाब रखे, फिर एक और थैली लगाई, फिर कबाब रख दिए। तमाम कबाब मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं रमज़ान के लिए। और ये थोड़े से कबाब मैं आपको तल के भी दिखा देती हूँ। बहुत जायकेदार कबाब बनकर तैयार होते हैं। बहुत परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है ये शामी कबाब की। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग रमज़ान में क्या क्या तैयारियां करके रखते हैं। अभी मुझे इमली की और आलू बुखारे की चटनी भी बनानी है, तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आती हैं तो जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए देखने वाले हैं, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। और अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। चलिए फिर मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।